Hello, sir, and welcome to the show. Hello, ma'am. Thank you so much. 20 years of age and a 6-digit monthly income. ये फॉर्मूला क्या है? जस्ट लोगों से थोड़ा डिफरेंट बनना है. तो कौन सा ही ऐसा हाई पेइंग स्किल है जो लोगों को नहीं पता? टॉप में कह लो तो अभी from 10-20,000 rupees to 1 lakh rupees I have hit in 7 days because of right strategies that I followed. What are those right strategies? तो what would you say to those people जो 9 to 5 में हैं but they don't want to be, मतलब they rarely hit but they are still in those 9 to 5 वाला job. आप जिस भी कंपनी में वर्क कर रहे हो उस कंपनी के मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे. सेम चीज़ आपको रेप्लिकेट करना है अपने लिए. कौन सा एक सबसे फास्ट तरीका है जिससे वो एक हफ्ते में 1 लाख रुपए कमा सकते हैं? If you want to attract high ticket clients, first be high ticket service provider. And what is the most stupid or ridiculous thing that someone has told you about making money online? जॉब करो. You faced failures also. एक दिन 1 लाख कमाया बट अगले दिन टीम को देने के लिए भी नहीं था. Yes. तो उन फेलियर्स में आपने आपके बिजनेस के बारे में और अपने बारे में क्या सीखा? वो एक गलती कौन सी है जो फ्रीलांसर्स करते हैं? आजकल महंगाई से बहुत लोग परेशान हैं एंड जिसको भी अपनी ड्रीम लाइफ जीनी है ना, वो कोई ना कोई साइड हसल ज़रूर करता है, वरना वो भी मिडिल क्लास रट में फंस के रह जाता है. और अगर आप उनमें से आते हैं जिनको अपना मंथली इनकम मिनिमम 6 डिजिट का चाहिए, तो ये पॉडकास्ट स्पेशली आप लोगों के लिए है. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉज कॉर्नर. आज हमारे साथ है मिस्टर दर्शित, जो 20 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन हैं. इन्होंने बहुत छोटी सी एज में अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके ये डिसाइड कर लिया कि इनकम कहाँ कहाँ से जनरेट होती है. एंड नाउ ही इज़ अर्निंग अ मिनिमम ऑफ 6 डिजिट इनकम मंथली एंड इट इज़ ग्रोइंग बाय द मिनट. यस. तो आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे वो यहाँ पे पहुँचे एंड ऑल्सो द गुड थिंग अबाउट हिम इज कि वो सिर्फ अपनी नहीं बाकियों की भी हेल्प करते हैं ग्रो होने में. हेलो सर एंड वेलकम टू द शो. Hello, ma'am. Thank you so much for inviting. हाउ आर यू फीलिंग? All good. All फर्स्ट good. पॉडकास्ट? Yes, it's my first podcast. ओके. 20 years of age and a 6 digit monthly income. ये फॉर्मूला क्या है इस इनकम ब्रैकेट में आने का? जस्ट लोगों से थोड़ा डिफरेंट बनना है और एक अलग वे में जाना है, अलग डायरेक्शन फॉलो करना है, एक अलग रोड मैप फॉलो करना है. एंड ईजी है, कोई भी कर सकता है. पर तब भी कुछ निटी-ग्रिटीज होंगी इस फॉर्मूला की. फर्स्टली व्हाट आई कैन से इज ट्रेडिशनल एजुकेशन से नहीं हो पाएगा अगर इतनी जल्दी जाना है तो. ओके. You have to follow some different strategies or different career path. Right now everybody is doing business, online business बहुत boom में है. So you have to choose one skill, उस पे अपना 100% effort डाल के you have to find clients or maybe you are selling something online. That way you Okay. can very easily reach 6 figures. So you started with cyber security Yes. and now you are helping businesses grow through marketing. Yeah. तो how was this journey? ये journey मतलब कैसे आपने go through करा? So when I started, I was like ready कि हमें कुछ तो अलग करना है. ठीक I है. don't want to follow कि पहले स्कूल करते हैं, कॉलेज, जॉब, शादी एंड ये फॉलो नहीं करना था. मूवीज़ में भी देख के रखा है एंड ऑल. शायद इंस्पिरेशन आ गई हो कहीं से. एंड देन आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट कि क्या कर सकते हैं, करियर पाथ्स क्या हैं एंड ऑल, ट्रेडिशनल वे में भी एंड नॉन ट्रेडिशनल वे में भी. देन Okay. वहाँ से आई वॉज स्क्रोलिंग यूट्यूब एंड मेरे फीड पर एक वीडियो आई, हैकिंग में करियर बनाए या साइबर सिक्योरिटी सीखे. सो आई स्टार्टेड वॉचिंग लॉट्स ऑफ वीडियो साइबर सिक्योरिटी में एंड आफ्टर वॉचिंग लाइक मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया. और हैकिंग मूवीज़ भी देखी थी बहुत सारी. ग्रीन टर्मिनल चल रहा होता है एंड कोडिंग करता है हैकर, बैंक अकाउंट से बैलेंस खाली कर देता है. तो वो थोड़ा मोटिवेशन आई कैसे होता है एंड ऑल. एंड उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग मोर रिसर्च. I started talking to professional people, those who have like 15-20 years of experience. Okay. They told me you just need 3 things. Number 1 is you need to learn, and while learning you have to remember those things as well, right? Okay. Then practice it as much as you can because there is someone black hat hacker better than you. You have to
train harder than black hat hacker, right? Okay. Then third one is you have to share as well, so that you can inspire more people, build more community inside that, because this is a very niched community in cybersecurity, right? Then like after cybersecurity I was working, but I was not getting that kick inside me that कि इस पे ही work करना है long term lifetime, because कोई भी field choose करो you have to invest 4-5 years very easily, right? Correct. Then cybersecurity में 1-2 साल work किया, वहाँ पे kick नहीं मिली, and 3 points आपको बताया था, learn, practice and share. So Correct. I started learning, practicing and sharing, and sharing पे I started sharing it on Instagram. So 8-9 months I was sharing reels, posts, carousels and everything. I got good followers. Okay. But then after 9 months my page got banned by Instagram due to some violations, right? Okay. And Hacking था ना? yeah, and then I was very depressed कि 9 महीने की पूरी मेहनत बर्बाद हो गई, because every day I was waking up, I had like 2 GB RAM वाला फ़ोन, उस पे पोस्ट बनाना मतलब 3-4 घंटे मिनिमम Correct. लगते थे. तो सुबह उठे, पोस्ट बनाए और शाम में पोस्ट किया, और फिर से डेली रिपीट हो रहा था 9 मंथ्स के लिए, और एक दिन में पूरी मेहनत गायब. नेक्स्ट डे फिर से स्टार्ट किया विथ न्यू पेज, एंड कम्युनिटी का सपोर्ट मिला. माय फर्स्ट पोस्ट गॉट वायरल एंड गॉट मोर देन 500+ लाइक्स. Oh. एंड आफ्टर दैट बोलते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. सो आई गॉट 2 good opportunities from cybersecurity people only. Okay. There was 2 YouTubers. I don't want to take their name. It's okay. And they told your content and everything is good. Let's collaborate. So I got a chance to work with them, and from there this marketing side came. That is, I was having one skill, that is how to grow Instagram, because I had that on my page. Correct. The content create कैसे करते हैं, story line and everything. ठीक So है. I helped them to grow their pages. Like in 3 months, I helped them, one creator to grow 50K, another one to Wow. 100K as well in like 5 months. So that skill I converted into a money making machine then. Okay. After that, I got this idea, I can turn it into a business. So from cybersecurity, I came into a marketing perspective. That is, I started helping people managing their Instagram profiles, growing Okay. there and all those things. And that's how. And after that also, I tried multiple things. So that's the answer from cybersecurity to marketing. Okay. Yeah. तो according to you, you have that skill, correct? Yeah. कि you can make money Yeah. however you want if it's online, correct? Yeah. तो अगर मैं आज आपको 0 rupees से start कराऊँ और एक laptop दे दूँ, तो what is that one thing you will do that you can reach 1 lakh in say 30 days? Before 30 days only. Like it's like now it's very easy, because at starting you get lots of different challenges while reaching that 1 lakh rupees. If I share my personal story, I was earning like 10,000 to 20,000 around. Okay. Okay. I'm talking about 2022. Okay. But there was a big shift that I got after having a mentor. So that I was just scrolling through Instagram. I got this ad saying something. Okay. I clicked on it. I enrolled it. I invested all my money. My bank account says just 0 rupees only. Okay. And uske baad, that mentor changed my life. From 10-20,000 rupees to 1 lakh rupees, I have hit in 7 days, because of right strategies that I followed. So Okay. this is one thing that I can say. Yeah. Okay. So what are those right strategies? So you have to move in one perfect way, right? So जैसे स्कूल में जाते हैं, फिर कॉलेज करते हैं and all those things. So ऑनलाइन भी कोई अगर आ रहा है, क्या पर्सपेक्टिव लेके आ रहा है, अगर उसका पैसे कमाने का सिर्फ मोटिव है तो बहुत हार्ड होने वाला है उसके लिए, बिकॉज ना उसके पास स्किल है, ना उसके पास कम्युनिकेशन स्किल, कॉपीराइटिंग कुछ भी नहीं है. इट्स जस्ट एक कह लो बॉक्स है वो, राइट? Correct. उसके अंदर नॉलेज भरनी पड़ेगी, राइट? सो फ्यू स्किल्स दैट आई कैन सजेस्ट इज, फर्स्ट कुछ तो सीखना पड़ेगा, राइट? अब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख लो. मेरा इंटरेस्ट साइबर सिक्योरिटी में था. आई टर्न्ड इट इनटू इंस्टाग्राम पेज कि उसमें कंटेंट शेयर कर. अब आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, अगर किसी में भी नहीं है तो कोई भी गूगल पे सर्च करो टॉप 5 ट्रेंडिंग स्किल्स एंड कुछ भी पिक कर लो उसमें से, एंड Okay. सीखना चालू कर दो, राइट? एक स्किल सीख ली, अब नाउ उससे पैसे कैसे कमाएं, राइट? दैट्स अ सेकेंड वे. तो अब पैसे कमाने के लिए आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए. कोई भी लीडर है उसके पास ये स्किल, कम्युनिकेशन स्किल होती है, सेकंड स्किल होती है, Correct. इंपॉर्टेंट स्किल. तो अभी आप अपनी स्किल बेचोगे किसको, राइट? सपोज इन माय केस आई हैड इंस्टाग्राम मार्केटिंग स्किल, राइट? तो हमने रीच आउट करा लोगों को, बिजनेसेस को, कि आई कैन हेल्प यू ग्रो दिस मच ऑफ फॉलोअर्स एंड दिस मच ऑफ टाइम स्पैन.
Very simple. They replied to me because I had good presence online, right? On Correct. Instagram, I had followers. So they instantly replied that, yeah, we are looking forward. Let's hop on a call. Yeah. And call पे जाने के बाद आप बात कैसे करते हो, communication, right? Right. And उसके बाद ये भी आ गया, देन उनके बाद आप सेल क्या कर रहे हो. अगर आप उनको सिंपली ये बोलोगे कि ये मेरी इंस्टाग्राम स्किल है, हम ये करेंगे, तो मोस्ट पॉसिबली लोग नहीं लेंगे, बिकॉज मार्केट में हजारों लाखों लोग हैं सेम चीज बेच रहे हैं, Correct. राइट? सो यू हैव टू कम अप विद अ ऑफर दैट इज लाइक नो ब्रेनर ऑफर, और कह लो परसीव्ड वैल्यूज होती हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे आप मार्केट में स्टैंड आउट करोगे. Right now, as if I say about ourselves, so we are the only first and number one cyber security marketing agency in India, right? तो Okay. हमने अपने आप को स्टैंड आउट करा एक स्पेसिफिक मार्केट में, एक स्पेसिफिक नीश में, और उसमें भी स्पेसिफिक चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज इंस्टाग्राम ग्रोथ. Okay. देन उसके बाद बाकी सर्विसेज तो है, राइट? सो एक स्किल पिक कर लिया, उसके बाद किस मार्केट में प्रोवाइड करना है, राइट? वो जानना पड़ेगा. एंड टारगेट ऑडियंस, राइट? एंड फिर उनसे कम्युनिकेट करना, नेगोशिएट करना. स्टार्टिंग में फ्री में काम कर लिया ताकि टेस्टिमोनियल रिव्यूज आ गए, राइट? एंड वो सब करने के बाद धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करा, प्राइसेस चेंज करे हायर, देन ऐसे ऐसे लोग हाई टिकट जाते हैं. सिंपल. Correct. So you need to know a skill and you also need to be different. या दोनों चीजें आपको आनी चाहिए. यस. एंड इफ वी टॉक अबाउट आजकल, तो कौन सा एक ऐसा हाई पेइंग स्किल है जो लोगों को नहीं पता, बट इट्स लाइक द मोस्ट ट्रेंडिंग राइट नाउ? हाई पेइंग स्किल तो ऐसा बहुत सारी है. टॉप टॉप में कह लो तो अभी वीडियो एडिटिंग चल रही है, राइट? सो Right. यू कैन इवन स्टार्ट अ वीडियो एडिटिंग एजेंसी एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल. अगर आप फॉरेन ऑडियंस को टारगेट करते हो तो बहुत ईजिली 6-7 फिगर्स हिट कर सकते हो इफ यू हैव अ वेरी गुड स्किल, राइट? अदर देन दैट सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, राइट? एंड उसके बाद फनल्स आजकल बहुत चल रहे हैं, राइट? किसी को भी अपना बिजनेस ग्रो करना है, दे स्टार्टेड अ फनल, लाइक आइदर इट्स अ वर्कशॉप फनल, कॉल बुकिंग फनल, और दे आर सेलिंग समथिंग ऑनलाइन, डिजिटल प्रोडक्ट और समथिंग. सो ये सारी कुछ स्किल्स सीख सकते हो एंड लोगों की हेल्प कर सकते हो. सो एट द एंड ऑफ द डे शायद आपने सुना हो कि अगर आपको मिलेनियर बनना है तो मिलियन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, बिलियनियर बनना है तो बिलियन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर. करेक्ट. पेन पॉइंट्स को टारगेट करके एंड गिव देम द सॉल्यूशन, राइट? डिजिटल प्रोडक्ट्स में फिर आपका वो भी हो जाता है जो आई थिंक कैनवा पे तुम एडिट्स बना के और इट्सी वगैरह पे जो तुम सेल कर सकते हो. सो लाइक योर बिजनेस और वट एवर यू डू इज बेसिकली ऑनलाइन. या इंस्टा से हम शुरू करते हैं. किसी दिन जैसे होता है इंस्टा बंद हो जाता है या इंस्टा चल नहीं रहा होता, या कभी अगर भगवान न करे इंस्टा रहे ही ना, फिर So right now Instagram is one thing, right? Right. But we have diversified community in different platforms like YouTube as well, and better than that email पे list है, right? You can delete your Instagram, but everybody is using their email from childhood only, and Correct. that same email everybody is using because all the data is there only. So you can remove all social media platforms, still you can target because you have email, phone numbers. so your job would still stay. Yeah. Okay. And what is that one lie जो लोग ना क्योंकि बहुत सारे देखो स्कैम्स भी होते हैं Yeah. कि यू पे अस, हम आपको स्किल सिखाएंगे एंड ऑनलाइन यू कैन अर्न इतना इतना इतना, और ये बहुत स्कैम्स चले हैं पीछे. तो वो एक लाई कौन सा है जिससे वी कैन मेक आउट कि नहीं दिस इज अ स्कैमस्टर एंड दीज आर जेन्युइन पीपल? So best thing is check out their social media platforms. Okay. Right. अगर कोई भी स्कैम कर रहा है, मोस्ट पॉसिबली उसके पास वो ऑथेंटिसिटी, वो क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, एंड दैट मीन्स कि उसके पास गुड टेस्टिमोनियल्स, रिव्यूज़ नहीं है. इफ़ यू गो ऑन माई इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब पेज, you'll see lot of different types of testimonial, लोगों के रिव्यूज़ हैं, right? Yeah, I saw कि that. I have worked this person and they have added their email and phone number as well. So if you you can call them as well. Okay, so it's credible. Yeah, it's credible, and you can even check out their different platforms as well. You can just do a random Google search. Now you can use ChatGPT as well for Yeah. that, right? That is true. Yeah. तो फिर वो एक लाई कौन सा है जो उनसा लोग ऑनलाइन पैसा बनाने में जनरली बोलते हैं? What do you think is 30 that? दिन में 1 लाख रुपए कमा लिया. This is, but with right strategies you can do. Because you do it. Yeah, because I have done it multiple times. I have Yeah. also got multiple failures as well. 1 लाख रुपए बनाया, but next दिन पैसे ही नहीं है टीम को पे करने के लिए,
right? Then you have to do it all alone because खुद पे trust होता है, then you can easily do it, and I've done it. ओके यू सेड कि ट्रेडिशनल चीज़ों से थोड़ा हटना पड़ेगा, ठीक है, पर हमारे स्कूल की पढ़ाइयाँ अभी भी ट्रेडिशनल ही हैं. Yeah. बहुत लिमिटेड स्कूल्स ऐसे हैं जो आपको एक्चुअली लाइफ स्किल्स सिखा रहे हैं, वरना हम वही इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस में ही फंसे हुए हैं. Yeah. तो इफ गिवन अ चांस टू ऐड वन थिंग इन द स्कूल करिकुलम जो अभी कोई नहीं पढ़ा रहा, आप वो क्या पढ़ाओगे? First thing first, communication. ओके स्कूल बिल्कुल नहीं पढ़ाता है हाउ टू टॉक टू पीपल. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन, लोगों को मैनिपुलेट करना नहीं, उनसे काम निकलवाना, राइट? एंड लोगों को वही नहीं आता है. दे फील कि उसको कैसा लगेगा एंड ऑल दोज थिंग्स. या दे हैव दैट फियर, राइट? सो वो फर्स्ट स्किल है. एंड सेकेंड इज कॉपी राइटिंग, राइट? कि लोगों को अपनी बात प्रेजेंट करना आना चाहिए एंड इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर, so that they can target the correct audience, right? ये Right. चीज़ हो गई. एंड थर्ड थिंग, उनको एक ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जो कि उनको फोर्स करे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो कि राइट नाउ ट्रेंडिंग है, जैसे AI, साइबर सिक्योरिटी, या दीज थिंग्स. बट स्कूल्स में बहुत कम होता है, एंड होता भी है, थ्योरी होता है एंड ऑल. करेक्ट. Yeah. हाँ, प्रैक्टिकल स्किल्स इतने नहीं Yeah. रहते. दो हमारे टाइम पे थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाते थे. ओके. आई डोंट नो अब सिखाते कि नहीं. तो हमारे पे होता था कि एक बाहर से टीचर आते थे एंड दे यूज्ड टू टेल अस हाउ टू स्पीक, हाउ टू Okay. कंडक्ट योरसेल्फ, पर्सनालिटी ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग यूज्ड टू हैपन. आई थिंक दैट इज नीडेड. दैट इज नीडेड, या. Yeah. And you mentioned AI also. So how does AI help in your business? AI is helping a lot because right now, just to share a simple story, there is one of my teammate. I told him to write a copywriting, okay, of a landing page of a website, Yeah. and he just used ChatGPT and written a copywriting in 5 minutes. And that is like working one. We have tried running ads on that landing page, and it's getting more sales than a human is writing the copywriting. अगर आप कोई स्किल को Mhm. एक सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते या करते होगे, जो अगर जैसे अभी यू आर on a leave kind of thing, right? You are not working, you are not in your city, but you are still earning. So what is that skill that you have converted into a system जो आपका ऑफलाइन रहने पे भी आपके लिए इनकम जनरेट करता है? Number one is sales. Okay. Even if I'm not working, I'm getting sales because of my teammates. I have set up a system, right? They are doing sales on daily basis, right? Even if I'm not working for 3 months, still I'll getting that kind of business. And that is a business. If you are working, doing everything in your business, that's not a business. It's like you're doing self-employed. That's it. Right. Yeah. Right. That's the difference. और बहुत लोग फ्रीलांसिंग ट्राई करते हैं. इनिशियली आपने भी वही शुरू करा था, Yeah. करेक्ट? बहुत सारी साइट्स भी हैं जहाँ पे फ्रीलांस वर्क मिलता है. वो एक गलती कौन सी है जो फ्रीलांसर्स करते हैं जिनकी वजह से दे आर नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ इनकम दैट दे एक्चुअली डिजर्व? So सबसे पहले आपने पूछा कि इसमें 3 वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, फाइवर, अपवर्क एंड एक और कोई सी वेबसाइट है, फ्रीलांसर. यस. बट यहाँ पे क्या होता है, आप एक बिड सेट करते हो, दैट इज कि आई विल चार्ज दिस मच टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड ऑल, राइट? बट देयर आर अदर पीपल चार्जिंग लेस देन यू, राइट? एट द एंड प्राइस जीरो हो सकती है, राइट? बट आप जो उसमें एफर्ट्स डालने वाले हो वो तो जीरो नहीं होने वाला है. एट द एंड आपको करना पड़ेगा वो, राइट? तो कोई ना कोई फ्री में भी कर सकता है उस चीज़ को, राइट? सो इससे बेटर है कि यू कम इनटू अ हाई टिकट मार्केट and clients will start attracting you. You don't have to attract clients, okay? And they will start like कि आप अगर ये चीज़ कर रहे हो, वो उसकी मैनर को समझेंगे, राइट? कि आप ये स्किल प्रोवाइड कर रहे हो. They will feel it कि हाँ genuinely and everything, and you can easily start hyping, right? So better than going to those websites, आप खुद के clients find करो and उनसे high ticket charge करो, simple. So it's better to look for your clients rather than let your clients find you? So both ways works. Okay. At first you have to look, okay? ठीक है. Because you don't have any expertise, you just have one skill,
you have to look for your clients, okay, Okay. at starting. But once you become bigger, जब आपकी एक credibility बन जाती है market में, right now every director is going to ask few actors only कि मेरे इस मूवी Movie पे में आ आ जाओ, मेरे इस मूवी पे आ जाओ, राइट. डायरेक्टर्स उनको रिकमेंड Approach करते हैं, करेंगे. अप्रोच करते हैं, राइट. बट पहले क्या होता है, आपको जाना होता है कि हमें ले लो, ऑडिशंस देने होते हैं, एवरीथिंग, राइट. सो आपको एक क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ेगी उस मार्केट में, अथॉरिटी. देन आप इजीली क्लाइंट अट्रैक्ट करोगे. आपको कुछ करना भी नहीं है, सिस्टम वर्क करता रहेगा, यू विल स्टिल गेटिंग पेमेंट्स एंड एवरीथिंग. ओके, या ठीक है, दैट्स अ गुड टिप. क्योंकि मैं भी फ्रीलांस में ट्राई करती रहती हूँ, पर वही है, बिकॉज द मार्केट गोज डाउन इतना ज़्यादा कि एक टाइम पे दे आस्क यू टू लाइक दे ऑफर पेइंग विच जो सरता ही नहीं है. मतलब ऐसा होता है कि नहीं, मतलब ये तो मैं कर ही नहीं सकती, इसमें तो मेरा बिल्कुल ही ना कुछ बचेगा, ना मेरे टाइम की वैल्यू हो रही है, ना कुछ हो रहा है. करेक्ट. दैट डज हैपन इन द फ्रीलांस मार्केट. Yeah, so once your pricing is cheap, you will attract cheap clients, Yeah. right? So if you want to attract high ticket clients, first be high ticket service provider. करेक्ट, Yeah. ठीक है. एंड वो एक ऐसा माइंडसेट या डेली रूटीन चेंज आपका क्या था जो आपको इस इनकम ब्रैकेट में लेकर आया? बिकॉज वेरी ऑनेस्टली people at your age, they do not think that much about, you know, that I have to earn this much and all that. Nothing against any age bracket or anything, but still, तो वो एक क्या आपका mindset change था या आपने अपने रूटीन में चेंज किया जिससे आप एक्चुअली वो फुलफिल करके उस इनकम ब्रैकेट में आ पाए हो? So actually I was already a different personality वाला बंदा, ठीक है. जिसको नॉर्मल लोग भाते नहीं है कह लो, या उनसे बात करने में अजीब सा लगता है, अलग सा लगता है, क्योंकि माइंडसेट मैच नहीं होता है, राइट. सो आई स्टार्टेड कि हम अकेले अकेले रहने लगे. एंड फर्स्ट टाइम हमने एक बुक पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड. एंड उसको पढ़ने के बाद हमने फिर से उसे पढ़ी थोड़ा और ग्रैब करने के लिए नॉलेज. एंड वो बुक ने पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया कि एक रिच डैड है, एक पुअर डैड है, आपको इसकी तरह बनना है, इसकी तरह नहीं बनना है, राइट. एंड उसमें बहुत बेसिक सिंपल सा रूल है कि आप अपनी ट्रेडिशनल एजुकेशन फॉलो करो, सब कुछ करो, बट तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा अगर तुम्हें स्टैंड आउट करना है तो, राइट. अगर अमीर बनना है कुछ तो अलग करना पड़ेगा. या तो फिर एकदम से ही घुस जाओ, IIT करो या IIM जो भी है सारा कुछ रहा, या तो फिर अगर नहीं लगता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कुछ तो अलग करना पड़ेगा, राइट. सो आपका क्वेश्चन था कि व्हाट दैट माइंडसेट, राइट. सो डेली बेसिस में एक चीज़ रहती थी कि कुछ तो अलग करना है. एंड वो क्या चीज़ है खुद भी कुछ नहीं पता होता स्टार्टिंग में, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती है आपके अराउंड, सोशल मीडिया पे एंड एवरीवेयर, देयर इज टू मच ऑफ नॉलेज. या अब उसमें से एक स्पेसिफिक चीज़ पिक करना, एंड दैट इज आई जस्ट सजेस्ट फर्स्ट गेट अ मेंटोर. ओके, नंबर 1 पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. किसी भी चीज़ में आपको जाना है, सबसे पहले आप टीचर ढूंढते हो, राइट. स्कूल्स में भी टीचर ढूंढते हो सबसे पहले. तो अगर एक बार मेंटोर मिल गया, he can boost you 100x 1000x faster. अगर आप 0 rupees कमा रहे हो and एक अच्छा मेंटोर मिल गया, you can easily make 1 lakh 2 lakh in next 1 to 3 months very easily. Correct. And that is the mindset shift that you are going to go through once you have a mentor. Okay. ये सेम बात आई डोंट नो इफ यू दैट नो दैट पर्सनालिटी, कुल्लू हैं, कुल्लू बाजी के. Okay. ही इज़ अ वेरी फेमस कॉमेडियन ऑल्सो एंड नाउ ही हैज स्टार्टेड राइटिंग ऑल्सो. उन्होंने भी पीछे एक पॉडकास्ट में सेम चीज़ बोली थी दैट और कुछ लाइफ में हो ना हो, एक मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज एंड दे कैन बी एनी वन. Yeah. They can be someone from your field or your father or a friend or anyone. Maybe you have not even met them, but you look up to them. Yeah. It can be that also. Yeah, that can be, but suppose if you want to make money online, you'll find a mentor who's already done that, right? Yeah. So if I'm teaching something to others, I have already done that, I have that experience, right? So there is no chance of failure or very less chance of failure, right? So now every time you become better, you change your mentor as well by the time, because right now your mentor is making 1 CR, you'll be, once you are making 1 CR, you'll be looking up to 100 CR. Correct. So this is you are changing every time because you have that limited knowledge. Now you will feel that now I want to learn more and all. तो हम इसको ऐसे ट्वीक कर सकते हैं कि लाइफ में हर मोड पे हमें एक मेंटोर चाहिए. Yes. हम इसको ऐसे कर सकते हैं. Yes, and वो कहीं से भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, right? And mostly if you have a positive mindset,
I think I have attracted my mentors as well, right? I have Okay. attracted everything mostly. So I was just manifesting कि ये चीज़ करना है. When I was in class 8th, I planned it कि बीटेक नहीं मिलने वाली है because of मैथ्स कमज़ोर है. ऐसा बोलते हैं कि अगर तुम ऐसा बोलते हो जो चीज़ होनी है वो हो ही जाती है फिर. Then I planned कि हम बैंगलोर से BCA करेंगे because of the best university, Christ University. But I Okay. dropped it because I'm already making good amount, so I don't need to. Okay. And then after that, making more money, getting things and everything, ये चीज़ होती रहती है. अब मैंने काफ़ी पॉडकास्ट किए हैं बट एक चीज़ जो सब में कॉमन रही है इज़ मैनिफेस्टेशन. आई थिंक इट रियली वर्क्स. Yeah. Everyone's like, no, it works. We have done this. We have achieved this through manifestation. ऐसी जो पहले बचपन में बोलते थे अच्छा अच्छा बोलो अच्छा अच्छा होगा, है तो वही चीज़. That is one thing, but उस डायरेक्शन में आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा. It's not like भगवान मेरे पास आज 1 करोड़ रुपए आ जाए, आज और 1 आप करोड़ बैठे रहो. कभी नहीं आने वाला है. करेक्ट. Yeah. ठीक है. हसल आजकल बहुत ग्लैमराइज्ड है. जिसको देखो, नो आई एम हसलिंग, आई एम डूइंग एवरीथिंग, और मैं तो हसल कर रहा हूँ. इट हैज़ बिकम अ वेरी ट्रेंडी वर्ड इफ़ आई मे से सो. आपके हिसाब से हसल क्या है, एंड ऑल्सो इन योर ओपिनियन क्या हसल ओवर हाइप्ड है? क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि ओवर हाइप्ड है. राइट नाउ देखो, सबको पैसे बनाने हैं, बड़ा बनना है, बड़ी गाड़ी चाहिए बिकॉज ऑफ दोज सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, राइट? Correct. दे गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर, राइट? बट हसल तो करना चाहिए ऑफकोर्स. सबके लाइफ में एक पर्पस तो होना चाहिए. एंड मेरे लाइफ में भी तभी आया जब हमने स्टार्ट किया कुछ सोचना कि कुछ करना है. घर से पैसे मांगने में शर्म आती है. देन आई स्टार्टेड मेकिंग माई ओन मनी. ठीक फिर सब कुछ सही हो गया. एंड बिकॉज ऑफ हसल ओनली, लाइक डेली बेसिस में करते रहना चाहिए, वरना यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड कहीं और चले जाओगे, राइट? बट कि मैं हसल कर रहा हूँ घर से पैसे मांग के दूसरी सिटी में शिफ्ट होके एंड वहाँ पे कुछ और चीज़ें कर रहे हो, दैट इज़ ओवर हाइप जो आप जिसकी बात कर रहे हो, राइट? मोस्टली लोग यही करते हैं. आफ्टर 12 दे गेट इनटू अ डिफरेंट सिटी, डिफरेंट Yeah. कॉलेज, एंड वहाँ पे पब्स, गर्लफ्रेंड्स एंड एवरीथिंग वो होता है. Correct. वो उनको वो हसल लगता है. सो दैट इज नॉट हसल एक्चुअली, राइट? जस्ट लिविंग अवे फ्रॉम होम इज़ नॉट हसल. या कैन बी, या. या. और हसल और डिसिप्लिन में क्या फ़र्क है? डिसिप्लिन यू आर फॉलोइंग ऑन डेली बेसिस. आप एक चीज़ डेली कर रहे हो. सो जस्ट टू गिव यू एग्जाम्पल, आई वॉज डूइंग लाइक 7 to 8 daily meetings ठीक for है. the next 30 days, and I have that video on my YouTube channel as well. Okay. And what I learned after doing 100 or maybe 200 plus meeting, I have shared the experience as well, right? Okay. So this is a discipline that I followed. मेरे से नहीं हो रहा था मीटिंग, मोस्टली 1 या 2 हो रही थी, उसके आगे फटीग आ जाता था, माइंडसेट मैच नहीं होता, क्लाइंट से लड़ाई हो जाती है, कुछ भी हो जाता. तो देन आई स्टार्टेड कि अब हर एक मीटिंग रिकॉर्ड करेंगे एंड डिसिप्लिन लेके आएंगे. एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट एंड डिसिप्लिन धीरे धीरे बन गया एंड सही हो गया सब कुछ. तो हसल भी तो यही है, मेहनत करना. बट हसल में डिसिप्लिन नहीं है ना. आपका मन आज पैसे कमाने हैं, आज वर्क किया, फिर कल पब चले गए एंड देन परसों का पता नहीं. बट देन दैट इज ऑल्सो नॉट हसल. हसल इज डूइंग सेम थिंग रोज, लगातार मेहनत करी जाओ करी जाओ करी जाओ, वही चीज़ हो गई. बट हसल कह लो आपकी वो चीज़ हो गई एक बार को. बट हसल में क्या आप राइट स्ट्रैटेजीज पुट कर रहे हो, ओके. या सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे जा रहे हो? डिसिप्लिन तो है, ठीक है, एक मजदूर भी डिसिप्लिन रहता है, डेली उठता है, बट वो सिर्फ दिन का 500,000 रुपये कमाता है. बट आप ऐसा नया क्या कर रहे हो हसल में? नई स्ट्रैटेजीज क्या यूज़ कर रहे हो जिससे आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो और लोगों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो? ठीक है. दिस इज़ वन थिंग. ओके. आपने अभी बोला कि लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया. या डूम स्क्रोलिंग कहना शुरू हो गया आजकल. जो हम रील्स इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते रहते हैं, सोचते हैं अच्छा 5 मिनट में बंद कर देंगे, वो कब 1 घंटा 2 हो घंटे जाता हो है, जाता 2 घंटे हो जाता है, पता ही नहीं चलता. तो हाउ डू यू कीप योर फोकस एंड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, स्पेशली क्योंकि आपका काम ही मोस्टली इंस्टा रिलेटेड है. Yeah. So at starting I was very distracted because content find करना होता है Instagram पे and everything, but that's my work as well, right? Correct. So algorithm वैसे work करता है, जैसा टाइप का content देखोगे वैसा आएगा, and that was useful for me because I was earning money, right? But जिसके पास कुछ काम नहीं है उसने scroll करते जा रहा है, right? But इसके लिए what I was using, जब हमने एक teammate set कर लिया, now you will find content, I don't want to get distracted because फिर Okay.
सर दर्द होना, बहुत सारी चीज़ें होती है, Hmm. माइंड ओवर हाइप्ड हो जाता है एंड यू Hmm. स्टार्टेड बिहेविंग डिफरेंट, राइट? Yeah. देन आई डाउनलोडेड वन एप्लीकेशन एंड देयर इज इनबिल्ट एप्लीकेशन इन माय फोन एज वेल, Okay. जिससे वो ऐप ओपन होगा ही नहीं अगर उसमें एक टाइमर सेट है फॉर लाइक 10 मिनट्स ओनली इन अ डे, उसके बाद वो ओपन होगा ही नहीं, नेक्स्ट डे ओपन होगा. सो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. ओके, मैंने इंस्टा पे एक बारी टाइमर लगाया था, ओके, उसके बाद मैंने जाके सेटिंग में जाके टाइमर टाइमर हटा बंद दिया. कर दिया. या सो दैट ऐप यू कांट डू दैट. एक बार हो गया तो हो गया. ओके. या ओके, एंड यू सेड कि यू फेस्ड फेलियर्स ऑल्सो. एक Yeah. दिन 1 लाख कमाया बट अगले दिन टीम को देने के लिए भी नहीं था. यस. तो उन फेलियर्स में आपने आपके बिजनेस के बारे में और अपने बारे में क्या सीखा? बिकॉज हर कोई फेलियर से कुछ ना कुछ सीखता है. क्रिकेटिंग में भी देयर इज वन कैप्टन, आई वोंट टेक द नेम, बट वो कहते हैं इट्स ईदर विन और इट्स ईदर लर्निंग. तो फेलियर से भी यू लर्न समथिंग. तो Correct. वो फिर क्या होता है? सो फेलियर, सो एट स्टार्टिंग मेरे लाइफ में जो आया था दैट इज़ कि एक बार पैसे इंसान देखता है फर्स्ट टाइम, सो दिमाग ख़राब हो जाता है. यू बहुत स्टार्टेड लोगों का. स्पेंडिंग इन डिफरेंट थिंग्स एंड आई हैड लाइक 3,000 रुपीज़ लेफ्ट इन माई बैंक अकाउंट. आई वॉज इन बैंगलोर. रेंट पे करना है, टीममेट्स को पेमेंट्स देनी है एंड एवरीथिंग. दैट वाज अराउंड मोर देन 60,000 रुपीज़ एंड एवरीथिंग. बट देन व्हाट आई लर्न कि अब कुछ तो करना पड़ेगा एंड मेरी बॉडी एक्शन में आई. विद इन लाइक 3-4 days आई हैव गॉट दैट अमाउंट एज वेल बिकॉज ऑफ कि मीटिंग्स करते रहे, लाइक कंसिस्टेंसी फॉलो, बिकॉज Correct. वो रोड मैप मेरे दिमाग में है कि कभी भी कुछ हुआ, कुछ नहीं से ये सही, क्लाइंट्स उठाया, मीटिंग्स करी एंड पैसे आ गए. सिंपल. दैट Okay. इज लाइक what I do every time. एंड फेलियर से क्या सीखा, दैट इज फर्स्ट थिंग कि पैसे एक तरफ है और काम एक तरफ है. पैसे को दिमाग में नहीं चढ़ाना है, फर्स्ट थिंग, चढ़ाना. राइट? एंड मनी मैनेजमेंट सीखा फर्स्ट थिंग फर्स्ट Oh. कि यू नीड लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स. एफडी में रख लो या तो एक सेफ बैंक अकाउंट में रख लो, ताकि इन केस यू नीड टू डू टीम पेमेंट्स, राइट? Yeah. आप रह सकते हो बिना पेमेंट के, बट टीम छोड़ के चली जाएगी किसी और कंपनी में, राइट? तो उनको पेमेंट करते रहना है. एंड इसके बाद यू नीड एक्स्ट्रा अमाउंट कि हाँ बिजनेस भी रन होता है, राइट? यू आर डूइंग इन्वेस्टमेंट्स ऑन एड्स और एनीथिंग लाइक Correct. दैट. एंड उसके बाद जो अमाउंट बचा दैट इज योर प्रॉफिट. ठीक है, तो एक अपना बेस अमाउंट हमेशा साइड में रखना है करेक्ट. ताकि बिजनेस एटलीस्ट चलता रहे. राइट. एंड ट्रूली सेड कि सक्सेस को कभी दिमाग पे मत चढ़ने दो और फेलियर को कभी दिल पे मत चढ़ने दो. यस. या दैट इज ऑल्सो वेरी ट्रू. ओके, सो यू डिसाइडेड कि मेरे को जॉब नहीं करना, मुझे 9 to 5 के रट में जाना ही नहीं है, जहाँ पे आई थिंक 90% दुनिया स्टक है. आई थिंक 90% से ज़्यादा ही होगी. बट हम सब अगर कुछ और कर भी रहे तो वीकेंड्स निकालते हैं या बाद का टाइम निकालते हैं. 9 to 5 पे वी आर स्टक. तो व्हाट वुड यू से टू दोज पीपल जो 9 to 5 में हैं बट दे डोंट वांट टू बी, मतलब दे रियली हेट इट बट दे आर स्टिल इन दोज 9 to 5 वाला जॉब? सेम थिंग. आप जिस भी कंपनी में वर्क कर रहे हो उस कंपनी के मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे. सेम चीज़ आपको रेप्लिकेट करना है. अपने लिए वैसे क्लाइंट्स ढूंढिए जो भी स्किल आपके पास है, जिस भी स्किल पे आप वर्क कर रहे हो उस कंपनी पे, सच एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या वेबसाइट डिज़ाइन करते हो या कुछ भी, वैसे क्लाइंट्स ढूंढिए. एंड वाइल वर्किंग ऑन 9 to 5 1-2 क्लाइंट्स पकड़िए जिससे आपको उतना रेवेन्यू निकलने लगे. एंड स्टिल स्लोली यू कैन लीव योर जॉब एंड यू कैन स्टार्ट कन्वर्टिंग मोर क्लाइंट्स. या तो मतलब क्या फ्रीलांस को अपना एक्चुअल करियर बनाने का या अपने बिजनेस को अपना एक्चुअल करियर बनाने के लिए पहले जॉब के साथ साइड हसल ज़रूरी ही होती है? आई डोंट नो, बिकॉज हमने कभी ज़िंदगी में जॉब नहीं करी, राइट? सो वो पर्सपेक्टिव से तो हम नहीं बता सकते. बट या जितने भी लोगों को हमने देखा है, राइट, समझा है, दे आर डूइंग इट कि साइड बाय साइड कर रहे हैं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम आ गई, जाके स्पेंड कर दिया कहीं पे और, बट दे आर नॉट एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग दैट, राइट? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो इस हिसाब से करो कि उसे छोड़ना है एंड एक टाइम सेट कर लो कि अब तो छोड़ना है, एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी हो जाए. करेक्ट. बट स्टिल दे हैव लॉट ऑफ प्रेशर कि घर में पेमेंट्स देनी है एंड ऑल दोज थिंग्स एंड एवरीथिंग. दैट्स व्हाई दे आर स्टक बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क टू लीव देयर जॉब. करेक्ट. नहीं, ये आइडिया अच्छा है कि एक, क्योंकि मैं जनरली लोगों को कहती हूँ एक अमाउंट सेट कर लो कि इस अमाउंट तक हो गया देन आई लीव. बट आई थिंक वो अमाउंट कभी भी तुमको पूरा नहीं पड़ता. नहीं पड़ेगा. बट सेटिंग अप अ टाइमलाइन दैट मेक्स मोर सेंस. या
कि वो कर लो. नाउ वील मूव टुवर्ड्स अ लिटिल फन पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट. थोड़े से फन क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स ऐसे वाले, ठीक है? या कौन सा एक सबसे फास्ट तरीका है जिससे जो हमारे लिसनर्स हैं वो एक हफ्ते में 1 लाख रुपए कमा सकते हैं? पिक एनी स्किल, स्टार्ट सेलिंग, सीधा. सीधा. फॉर एग्जाम्पल. For example, if I had like just one laptop और internet अगर हमें अभी मिल जाए, I will start sharing. Firstly, I'll start scrolling on ChatGPT और on Google. अभी रिसेंट में क्या चल रहा है, नेक्स्ट 3 months में लोग कहाँ पे ज़्यादा चीज़ें देख रहे हैं. ठीक है. राइट नाउ अभी बहुत ज़्यादा बूमिंग है क्रिप्टो पे. लोग क्रिप्टो की ट्रेनिंग दे रहे हैं, एवरीथिंग सिखा रहे हैं, राइट? तो उस पे कैसे हम कर सकते हैं, राइट? हाउ आई कैन हेल्प पीपल विद दैट, एंड वेरी इजीली आई कैन गेट फ्यू क्लाइंट्स विद इन अ वीक एंड कैन मेक 1 lakh. क्या तो ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ो, उसके ऊपर सीखो एंड स्टार्ट सेलिंग दैट. Right. Just to give you a simple example, I started as a business consulting. Okay. I had zero knowledge consulting क्या होती है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, नहीं पता कुछ भी. बस इतना पता है, if I get any client, I can help them reach from X to Y in like next 3 months or 6 months, whatever it is. Right. हमने start किया अपने ads. From day one, I got like 3 call bookings. उसमें से एक client convert भी हो गया. एंड मेरे पास कुछ सोशल प्रेजेंस नहीं थी, मेरे पास कुछ प्रीवियस क्लाइंट्स नहीं थे. आई जस्ट पिक्ड वन स्किल एंड आई स्टार्टेड सेलिंग. सिंपल. Okay. And what is the most stupid or ridiculous thing that someone has told you about making money online? जॉब करो. ये टिकेगा नहीं, सिक्योरिटी नहीं है. हाँ, सिक्योरिटी नहीं है. करेक्ट. ओके. और अगर आपकी लाइफ या आपकी हसल या जो भी आपने अभी तक जिया है उसको किसी मूवी से अगर रिलेट करना हो, कौन सी मूवी? मेरी फेवरेट दिमाग में आ रही है, ये जवानी है दीवानी. कि वो एक ट्रेडिशनल लाइफ नहीं फॉलो करनी, बनी की तरह. बनी की तरह. ओके. So everything I started just because so that I can travel. That's how I started making money online. And now I'm doing that like from last 6 months. I'm just traveling. Now, right now, like on 13th, I have my flight to Bangalore. Then I'm gonna go totally underground to work for like next 6 months. So it's like 6 months monk mode. 6 महीने तुम कुछ भी कर रहे हो. ठीक है. और ये 6 months में where have you traveled? So firstly, I traveled to Jammu, okay, and then Himachal, Uttarakhand, and recently I came back from Sikkim. I love mountains, so I'm covering like different mountains. Yeah. तो पहले इंडिया एक्सप्लोर फिर अब्रॉड. Yeah, पहले इंडिया एक्सप्लोर. Yes. Okay, great. And तो बिजनेस में तो आपके बहुत स्किल्स हैं, बट एक वो कौन सा स्किल है जो बिजनेस के बाहर है बट यू एक्सेल एट इट और लोगों को पता भी नहीं है? बिजनेस के बाहर एक स्किल है कि बिजनेस के बाहर कि आई एम साइको. प्लीज एक्सप्लेन. वो मेरी एक स्किल है, लाइक कि इफ आई एम डूइंग समथिंग, आई एम डूइंग समथिंग. अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ हैं या whom I can like very comfortably talk about anything, then I'm talking about only shit. Okay. कुछ भी बात कर रहे हैं just because कि वो मेरी चीज़ है, उन्हें समझ में नहीं आ रही है बट हमें समझ में आ रही है एंड हम उसे मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं साथ में. Okay. But they are not relating it with it. Yeah. ठीक है. So it is not, sorry for the word, bakchodi. It is sensible talk, but people don't get it. People don't get it, right? Because they don't have that mindset. They want कि गर्लफ्रेंड्स क्या कर रहे हैं या फिर आज क्लब गए या Which नहीं is गए. actually normal in your age. Just That is putting it normal. out there. But I'm talking about कि आज कितनी ज़्यादा सेल्स हुई है. Okay. Next business plan क्या स्टार्ट करना चाहिए. But they are not into more on that part. Okay, if you want to answer this कि business पे इतना focus है but वो girls और partying और एक कभी तो जाएगा, कोई plan उसका? अभी तो कुछ सोचा नहीं. फर्स्ट कि एक बार लाइफ सेटल हो जाए, यू हैव योर होम, यू हैव एवरीथिंग, देन यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन एंजॉय एनीथिंग. ओके. जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी उसकी लिस्ट है मेरे पास, बट और ये मेरे पॉडकास्ट का क्वेश्चन है, आई आस्क एवरीवन. अगर आप अपनी लाइफ एक थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते तो वो अभी
अभी तक का कौन सा ऐसा मोमेंट है जब खुद को शाबाशी देते, पैट ऑन योर बैक देते? यस, सो एक मेरी क्लाइंट है एंड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी एंड उनके हस्बैंड भी नहीं है. ओके. एंड देन आई हेल्प्ड हर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स एंड दैट कीप्स मी कि और हार्ड वर्क करना है और लोगों की हेल्प करना है एंड दैट्स कि हम अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं उस बात शाबाशी पे. दे सकते हैं. हाँ. मैंने ना एक और क्वेश्चन कहीं पे पढ़ा था, मैंने आज तक ये यूज़ नहीं किया बट मैं आप पे यूज़ करना चाहूँगी. अगर आपका दिमाग एक लैपटॉप हो तो इस समय उसमें कितनी टैब्स खुली होंगी मिनिमम? So I mostly open 4-5 tabs only. Health, wealth, relations. Okay. ओके. And then other than sales, business में क्या चल रहा है, teammates and all. That's it. Family and all. Yeah. तो दिमाग में मतलब कॉन्स्टेंटली 5-6 टैब्स तो हमेशा खुली ही रहेंगी. हाँ. Yes. ओके. एंड फाइनली अगर कोई मैसेज हो हमारी ऑडियंस को देने के लिए तो वो क्या होगा? बेस्ट मैसेजेस कि सबसे पहले फालतू की चीज़ों को छोड़ो कुछ सालों के लिए, राइट. एंड कुछ भी चीज़ें सीख करके पैसे कमाना स्टार्ट करो एंड ईजी है सब कुछ, राइट. एंड ईजिली हो जाएगा. यही बेस्ट मैसेज है कि पैसे कमाना स्टार्ट करो, लाइफ खुद ही चेंज हो जाएगी. ओके. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. आपने बहुत अच्छी टिप्स दी एंड कमिंग दैट फ्रॉम अ पर्सन ऑफ योर एज, आई एम रियली हैप्पी how the generation is going, how the world is going to be, and thank you so much for gracing Calls Corner. Thank It was you. a pleasure having you here. Thank you so much. अगर आपको भी ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and do not forget to comment whatever you want to know next. Cheers.